हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, होते हैं जिनके हौसले, होते हैं जिनके हौसले, बनते हैं उनके रास्ते। ये दुनिया नहीं है यारो, बुज़दिलों के वास्ते। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में आपके लिए बिल्कुल बेहद ही अच्छी खबर लेकर के आ रहे हैं और बिल्कुल अपडेटेड न्यूज़ है। हो गया फाइनल, नए एसीएस लेंगे प्रभार। अब सक्षमता पास शिक्षकों से पहले प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों की होगी ज्वाइनिंग और 25 नवंबर से मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ फ्रेंड, दो तरकते हुए न्यूज़ को लेकर के आए हैं और इस पर प्रकाश डालेंगे और आपके लिए जिस चीज़ की आप इंतजार कर रहे थे वो समाचार आपको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू यहाँ ज़िंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले की कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। जी हाँ फ्रेंड, अब आपके कदमों में जहान आने वाली है, आपको सारी खुशियाँ मिलने वाली है, आपको आपका मनचाहा फल मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, ये बात है जो ऐसे शिक्षक जो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास कर चुके हैं और अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये बातें बिल्कुल अक्षरशः सही है। और चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ हलचल आज संडे को मचा, क्या गदर मचा बिहार में, जो बिहार में बिल्कुल एक भूचाल सा आ गया राजनीति में। आज का संडे काफ़ी घटनाओं से भरा हुआ संडे था, जिसमें कई बड़े अहम जो है किरदार की भूमिकाओं पर जो है उंगलियां उठाई गई और भूमिका बदलने की बात हो गई। और देख लेते हैं इसको। अब ज़्यादा भूमिका बांधने से अच्छा है कि आपको दिखा देते हैं क्या कुछ होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा विभाग में रविवार को जबरदस्त हलचल, सिद्धार्थ के कार्यशैली से मुख्यमंत्री ने जाहिर की नाराजगी। जी हाँ फ्रेंड, ये नियमावली को सक्षमता पास नियमावली को कोर्ट में फंसा चुके हैं पूरी तरह से। और जो नीतीश कुमार ट्रांसफर के नाम पर शिक्षकों का विश्वास जीतना चाहते थे और जो पुराने चुनाव में जो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा था, जो नियोजित शिक्षकों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला था, सीटें की संख्या घटकर 43 आ गई थी, उनको वो डैमेज कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और सक्षमता ट्रांसफर में शिक्षक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस बार शिक्षक देख लेते हैं कि जब जिला का विकल्प उन्होंने दे ही दिया है तो अब सरकार हमको जहां भी भेज दे, क्योंकि इनमें से अधिकतर शिक्षक जो है प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास कर चुके हैं और उनका फेवरेबल जो है पोस्टिंग, जो लोग 9, 10, 11, 12 में नहीं गए थे तो उनके लिए फेवरेट जो है प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की है। बात हो रही थी अभय कुमार की, अब बात आ गई है महेंद्र कुमार की। जी हाँ फ्रेंड, महेंद्र कुमार, मंगलवार से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नए एसीएस हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा उठाफटक हुआ है राजनीति परिप्रेक्ष्य में और एक बड़ा जो है खबर लेकर के आए हैं कि महेंद्र कुमार मंगलवार से नए एसीएस बन सकते हैं और उनके साथ साथ जो है आपको प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की भी जो है नियुक्ति पत्र 25 तारीख से मिल सकती है। जी हाँ फ्रेंड, उस पर भी बात करेंगे। बेहद तेज तर्रार और जनता के सेवक के रूप में है महेंद्र कुमार की छवि। हो सकता है अब ये नया नियमावली बनाएंगे, नया एक्सपेरिमेंट करेंगे शिक्षा विभाग में, राज्यकर्मी बनाने में कुछ माह का और हो सकता है विलंब, नई कमेटी का गठन। तो ये सारी बातें अटकलें हैं कि क्या कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये बातें निकल करके आ रही है कि जो है नए एसीएस ज्वाइनिंग लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शिक्षक नेता, बर्खास्त शिक्षक नेता अमित विक्रम के हवाले से एक खबर निकल करके आ रही है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि विशिष्ट शिक्षकों से पहले प्रधान शिक्षकों की होगी ज्वाइनिंग और ये होना काफ़ी सही था, क्योंकि 2021 की वैकेंसी थी, TRE 1-2 से पहले की वैकेंसी थी, कोर्ट के पचड़े में फंसकर इतना विलंब हो गया। अब जो है जो शिक्षक इसको वो दिए हैं उनका वेतन जो है 30,500 जो प्रधान शिक्षक का वेतन उससे ज़्यादा बढ़ गया। जो प्रोन्नति लिए हैं वो भी, उनका भी वेतन जो है प्रधान शिक्षक से ज़्यादा बढ़ गया। ऐसी स्थिति में प्रधान शिक्षक की जो बहाली राइट टू एजुकेशन के दायरे में बिल्कुल सटीक है कि सभी विद्यालयों में जो भारत सरकार का 2020 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अनुसार सभी विद्यालयों में जो है आपको नियमित प्रधान अध्यापक की, प्रधान शिक्षक की जरूरत है, जिसको फलीभूत करता हुआ ये वैकेंसी 2021 से चल रहा है। और हर हाल में जो
रूल्स कहता है, जो नियमावली कहती है कि जो पुराना वैकेंसी है पहले उसको डिस्पोज किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, फिर नए चीज़ों पर बात की जाए। तो इस बाबत भी ये बातें जो है बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है कि प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग पहले होगी, क्योंकि सक्षमता में बहुत सारा लोचा है और प्रधान शिक्षक का रास्ता बिल्कुल साफ है। उनकी ज्वाइनिंग भी इसी नियमावली से होगी। तो जो नियमावली यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि जो आपको होम अनुमंडल को छोड़ करके विकल्प देने की बात है, फिलहाल अभी उसमें टसल चल रहा है, रस्साकसी चल रही है, खींचाखींची चल रही है। अब देखना है कि कौन कितना बल लगाकर किधर इसको खींच पाता है। टैब में बच्चों की हाजिरी के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप होगा, उसी में बच्चों की हाजिरी बनेगी और इसके लिए जो है टैब मिलेगा सभी शिक्षकों को, जिसके लिए आपको बताया गया था कि 1,16,000 से अधिक टैब खरीद दिए गए। शिक्षा विभाग इन बिंदुओं पर तेज गति से काम कर रहा है। बिल्कुल प्रधान शिक्षक की बहाली पहले होने पर जो है सक्षमता वाला जो पचड़ा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जो लोग प्रधान शिक्षक में ज्वाइन नहीं करेंगे या प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं या नहीं दिए हैं, ऐसे लोग सक्षमता में जाएंगे। सरकार के लिए भी बिल्कुल हल्का हो जाएगा। और 25 नवंबर से सूचना मिल रही है कि आपको प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की नियुक्ति पत्र सरकार देने जा रही है। आज संडे के इन घटनाक्रम में ये सारे बातें निकल करके आ रही है और कल से लेकर के परसों तक आपको इसकी पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको 25 तारीख से प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की घोषणा मिले। इसी बीच अभी तक जो है सम्राट जी का कुछ वक्तव्य नहीं आया, जो कि ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए पर्ची लेकर के विधान सभागार के आगे में जो है धरना देते थे और कई नामी गिरामी जो है बीजेपी के पूरे महकमा वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब जब शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है, उनको घर से दूर जो है भगाया जा रहा है बिल्कुल एक बदले की भावना के साथ, तो ऐसे स्थिति में जो बीजेपी का चेहरा है, जो अभी फिलहाल में उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित है, इनके मुंह से किसी तरह की कोई वक्तव्य नहीं निकल रही है कि हाँ शिक्षकों के हम हितैषी हैं, शिक्षकों के लिए। इनके दल के नेता, बड़े नेता शहीद भी हो गए पटना में, लेकिन ऐसे शहीदों को ये श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते हैं। उनके हक की लड़ाई को सिर्फ ये दिखावा करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, यही प्रतीत हो रहा है। यदि अब भी बीजेपी के नेताओं में थोड़ी सी भी नियोजित शिक्षकों के प्रति कोई श्रद्धा बची है तो बिल्कुल जो जहां है उनको वहां रहने दे। यदि वहीं वो राज्यकर्मी का दर्जा बनना चाहते हैं या प्रधान शिक्षक या किसी भी पद पर बनना चाहते हैं, तो जो ट्रांसफ़र करके जो उथल पुथल मचेगा, रिक्ति का और प्लेसमेंट का, ये वाली समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी और सरकार को एक बड़ा वोट बैंक भी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी शिक्षक जो है बिल्कुल बीजेपी समर्थित जो एनडीए की दल होगी उसको भरपूर समर्थन देंगे। लेकिन सरकार जो है, यहाँ पर कहा जाता है कि जब गिदर की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, तो इस हालत में हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ अटपटे कदम उठा रहे हैं और बीजेपी बिल्कुल मौन वहाँ पर मुख्य दर्शक बनी हुई है, जो कि कहीं से भी एक राष्ट्रीय स्तर की एक बड़े दल जिसका कि देश में सरकार चल रही सुशोभा नहीं देता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा फिर एक बार बीजेपी के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी और सुनील सिन्हा से गुहार लगाती है कि बिल्कुल शिक्षकों को उनका वाजिब हक मनचाहा ट्रांसफर जो चाहते हैं उनको दीजिए, जो नहीं चाहते उनको उसी जगह पर राज्यकर्मी का दर्जा, चाहे प्रधानाध्यापक है या विशिष्ट शिक्षक दे करके बिल्कुल इसको आप डिस्पोज कर सकते हैं और एक बड़ा वोट बैंक आप अपने कब्जे में कर सकते हैं। इस ओर यदि आप कदम बढ़ाते हैं तो जी हाँ फ्रेंड, और प्रधान शिक्षक की बहाली होगी। गोपालगंज के डीपीओ बिल्कुल जो दिसंबर से यहाँ दिया है, नवंबर से उनको देना चाहिए था, नवंबर से तो जो 3% महंगाई भत्ता बढ़ा है उस बाबत जो है विपत्र बनाने के लिए पत्र निकाले सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। बिल्कुल अच्छी पहल है, सभी 38 जिलों में मिलना चाहिए। 20 तारीख आने वाला है और जल्द से जल्द अब्सेंटी जमा होना चाहिए ताकि 100 समय वेतन का भुगतान किया जा सके। इस उथल भरे दौर में कुछ अच्छी खबरें निकल करके आ रही है, जो अब आगे आपका वेतन बढ़ेगा दिसंबर तक में, वो 7% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। AICPI इंडेक्स का जो बातें निकल करके आ रही, अब तक 5% महंगाई भत्ता बढ़ गया है। एक महीना लेट से डेटा आता है तो अब तक 5% बढ़ गया और 7% तक बढ़ेगा। तो ये जो छमाही निकल रहा है आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिलहाल 3% महंगाई भत्ता का आनंद लीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और तक का
एरियर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक मिले, आपसे आपका दोस्त नोट विदा लेगा और आपको बता दें कि शिक्षक संघ कई जगहों पर हुंकार भर रहे हैं और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सक्षमता पास से बिल्कुल नाराज है नियुक्ति पत्र को लेकर के और सरकार को घुटने टेकने पर बिल्कुल मजबूर कर देंगे। कई सारे संघ बिल्कुल अपने आन बान शान की लड़ाई के लिए बिल्कुल सर पर कफन बांधकर जैसे लड़ा जाता है उस तरह से मरता क्या नहीं करता के तर्ज पर बिल्कुल जुट हो रहे हैं। और इस बार शिक्षकों का भी सहयोग मिल रहा है क्योंकि सरकार ने अति कर दी, 20 साल से नौकरी कर रहे शिक्षक को जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रही है और जो जिनका 20 साल उम्र हो चुका है उनके लिए छठियार मनाने का प्रयास कर रही है। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह का जो है बचकाना हरकत कहीं से भी शोभा नहीं देता है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक मिले, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज़ उठाती रहेगी। बस आपके सहयोग की गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के बीच शेयर कर देना, पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। फिर एक बार मिलते हैं नए अंक में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।